हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसके 15वें सोपान लोकप्रिय कैसे बने, आइए जानते हैं। एक व्यक्ति चर्च के हमारे क्लिनिक में आया और उसने व्यक्तिगत संबंधों की समस्या के बारे में हमसे बात की और मदद मांगी। वह लगभग 35 वर्ष का था और वो इस तरह का व्यक्ति था कि कोई उसकी ओर 3 बार नहीं तो कम से कम 2 बार तो जरूर देखेगा। और वह इतना आकर्षक और प्रभावशाली दिख रहा था कि वह यकीन करना मुश्किल था कि उसे लोग नापसंद करते होंगे। परंतु उसने हमें कई घटनाएं सुनाते हुए बताया कि उसकी परिस्थितियां कितनी दुखद हैं और वह मानवीय संबंधों में कितनी बुरी तरह से असफल हो रहा है। मैं सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करता हूँ, उसने हमें बताया। और उसने कहा कि मैंने लोकप्रियता और लोगों के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए कई नियमों का पालन किया, उसे अमल में लाया, परंतु मेरे प्रयास में मैं कभी भी सफल नहीं हुआ। लोग ना जाने क्यों मुझे पसंद नहीं करते और इससे भी बड़ी बात यह है कि मुझे इस बात का एहसास हो जाता है। उसके साथ बात करने के बाद समस्या को समझना कठिन नहीं था। उसके बोलने के तरीके और उसके हाव भाव से साफ पता लगता था कि वह लगातार आलोचनात्मक रवैया रखता था। हालांकि थोड़ा छुपा होता था, परंतु फिर भी दिख जाता था। उसने अपने होठों को भींचने की भी अनाकर्षक आदत थी, जिससे दूसरे के लिए निंदा प्रकट होती थी, जैसे वह अपने आप को किस दूसरे व्यक्तियों से सुपीरियर समझता हो और उसके प्रति तिरस्कार का भाव रखता हो। दरअसल उसके साथ सुपीरियोरिटी का नजरिया स्पष्ट दिख जाता था। वह बहुत कठोर था और उसमें व्यक्तित्व का लचीलापन नहीं था। क्या मुझे बदलने का कोई तरीका नहीं है ताकि लोग मुझे पसंद करें? उसने हमसे कहा। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं लोगों के साथ गलत तरीके से व्यवहार करने से बच सकूं? निश्चित रूप से वह युवक आत्म केंद्रित था और अहंकारी था। वह केवल अपने आप से प्रेम करता था। उसकी हर बात, हर नजरिया अवचेतन रूप से इस बारे में नापा जाता था कि उसकी इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। हमें उसे यह सिखाना पड़ा कि वह खुद को भूल जाए और दूसरे लोगों से प्रेम करे, जो उसके अब तक के विकास के पूरी तरह से विपरीत था। बहरहाल, यह उसकी समस्या के समाधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। मैंने पाया कि वह युवक लोगों के साथ चिड़चिड़ा हो जाता था और उसके मस्तिष्क में उनकी आलोचना किया करता था। हालांकि दूसरे व्यक्तियों के साथ बाहरी संघर्ष विकसित तो नहीं हो पाता था, अंदर ही अंदर वह कोशिश कर रहा था कि हर व्यक्ति उसके हिसाब से बन जाए। अवचेतन रूप से लोग यह भांप लेते थे, हालांकि शायद वे समस्या को परिभाषित नहीं कर पाते होंगे। उनके मस्तिष्क में उसकी और कई अवरोध खड़े हो जाते थे। अब क्योंकि वह अपने विचारों में दूसरों के प्रति तिरस्कार के भाव रखता था, तो इसका परिणाम यह होता था कि वह अपने व्यक्तिगत नजरिए में भी उनके प्रति इतनी गर्मजोशी नहीं रख पाता था। वह पर्याप्त विनम्र था और इस बात का ध्यान रखता था कि वह असभ्य या बदतमीज ना बन जाए, परंतु लोग अवचेतन रूप से उसमें ठंडक का अनुभव करते थे। वे ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि अपने मन में वह उन्हें पसंद नहीं करता था। वह अपने आप से जरूरत से ज्यादा प्रेम करता था और अपने आत्म स्वाभिमान को बनाने के लिए वह दूसरों को नापसंद करता था। वह आत्म प्रेम से पीड़ित था, जिसकी दवा है दूसरों से प्रेम करना। जब हमने उसकी समस्या उसे बताई तो वह आश्चर्य और दुविधा से भर गया, परंतु वह गंभीर था और वह सचमुच इसका इलाज करवाना चाहता था। उसने अपने आत्म प्रेम के बजाय दूसरों के प्रति प्रेम विकसित करने की सुझाई गई हमारी तकनीकों का अभ्यास किया। ऐसा करने के लिए कुछ मूलभूत परिवर्तनों की आवश्यकता भी पड़ी, परंतु वह ऐसा करने में सफल हो गया। उसे एक तरीका यह सुझाया गया कि वह रात को सोने से पहले उन लोगों की एक सूची बनाए जिनसे वह दिन में मिला था, जैसे उदाहरण के तौर पर बस ड्राइवर या पेपर वाला। उसे मानसिक रूप से हर व्यक्ति की तस्वीर बनाना था
जिसका नाम उस सूची में आया हो, और जब वह अपने सामने हर चेहरे को देखे तो उसे हर एक के बारे में कोई ना कोई दयालुता का विचार सोचना था। फिर उसे हर एक के लिए प्रार्थना करनी थी। उसे अपने छोटे संसार के चारों तरफ प्रार्थना करना था। हम में से हर एक का एक अपना संसार होता है, जिसमें वे लोग आते हैं जिनके साथ हम बिजनेस करते हैं या जिनसे हम किसी न किसी तरह से जुड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर, परिवार के बाहर जिस पहले व्यक्ति को इस युवक ने सुबह देखा, वह उसकी बिल्डिंग का लिफ्टमैन था। वह अब उससे रूटीन तरीके से गुड मॉर्निंग से अधिक कुछ नहीं कहता था। अब उसने इस लिफ्ट वाले के साथ थोड़ी बहुत चर्चा करने का समय निकाला। उसने उससे उसके परिवार और रुचियों के बारे में पूछा। उसने पाया कि लिफ्ट ऑपरेटर का दृष्टिकोण रोचक था और उसके कुछ अनुभव बहुत ही मनमोहक थे। वह उस व्यक्ति में नए जीवन मूल्य देखने लगा, जिसे पहले वह मशीनी रोबोट मानता था, जो लिफ्ट को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ले जाया करता था। वह सचमुच लिफ्ट ऑपरेटर को पसंद करने लगा, और लिफ्टमैन भी, जिसने उस युवक के बारे में अपनी सटीक राय बना ली थी, अब अपने विचारों को बदलने पर विवश हुआ। उसमें एक दोस्ताना संबंध बन गया उन दोनों में। इस तरह प्रक्रिया एक से दूसरे व्यक्ति तक चलती गई। एक दिन युवक ने मुझसे कहा, मैंने पाया है कि दुनिया रोचक लोगों से भरी हुई है और मुझे पहले कभी इसका एहसास नहीं हुआ। जब उसने यह बात कही तो उसने यह साबित किया कि वह खुद को भूलता जा रहा था, और जब उसने ऐसा किया तो बाइबल में जैसा समझदारी पूर्वक बताया गया है, उसने अपने आप को पा लिया। अपने आप को खोने के द्वारा उसने अपने आप को पा लिया, और साथ ही बहुत सारे नए दोस्त भी पा लिए। लोग उसे पसंद करने लगे। लोगों के लिए प्रार्थना करना सीखना उसके सुधार के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप उसके प्रति अपने व्यक्तिगत नजरिए को बदलते हैं। जब आप अपने संबंध को अधिक ऊंचे स्तर तक ले जाते हैं, जब आपकी सर्वश्रेष्ठ भावना दूसरे व्यक्ति की ओर प्रभावित होती है। सर्वश्रेष्ठ के इस मिलन से समझ की एक बेहतर क्वालिटी दोनों में ही स्थापित होती है। तो देखा आपने किस तरह से हम लोगों के बीच में लोकप्रिय बन सकते हैं। तो दोस्तों, यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि हम भी अपनी कुंठित विचारधारा को एक सकारात्मक ऊर्जा में बदल पाएं। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।